सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी विषय में आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आपके पुस्तक में 2 खंड है, गद्य खंड और काव्य खंड। काव्य खंड में कविताओं का संकलन है। तो आज मैं आपको आपके पुस्तक के काव्य खंड भाग को पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है कैदी और कोकिला। इस पाठ के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। पाठ प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपको लेखक के बारे में बता दूं कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। 1889 में मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। सन 1968 में उनकी मृत्यु हो गई। 1968 में, ठीक। हिम किरीटनी साहित्य देवता हिम तरंगिनी वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां मतलब रचनाएं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। मतलब वो कवि भी थे और स्वाधीनता आंदोलक भी थे। वे कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस कविता को पढ़ते हुए यह अनुभव किया जा सकता है कि देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर सेनानियों ने कितने शारीरिक एवं मानसिक कष्ट सहकर हमें स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया। कविता का नाम क्या है? कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला कविता ब्रिटिश शासन की बर्बरता एवं देशभक्तों पर उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को देखने समझने के लिए दर्पण के समान है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। प्रस्तुत कविता में कवि जो है जेल में कैद है और काली रात है, उसमें कोयल का कूकना कवि को भा नहीं रहा है। उसे लग रहा है कि ये कोयल जो है पूरे देश को एक कारागार समझ रही है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख रही है। अब मैं कविता पढ़ रही हूँ। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है।
हिम कर निराश कर चला गया रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। प्रस्तुत कविता में उस समय का वर्णन है कि जब कवि कारागार में कैद हैं और अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण और स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहारों का वर्णन और उनके साथ जो यातनाएं उनको जो अंग्रेज जो देते थे उसका वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। जेल में कवि उदास और एकाकी जीवन जी रहा है, अकेला। कोयल की मधुर आवाज सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा उससे इस दास्ता से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैद हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उस समय जो अत्याचार जेल में अंग्रेज कर रहे थे उसका वर्णन इस कविता में है। जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्यों गाती हो। कवि कोयल से क्या पूछ रहा है कि तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो, क्यों रह जाती हो। रह मतलब रुक रुक जाना। ये कोयल तुम क्यों रुक रुक जाती हो अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए, क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो। कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती है। कवि को ऐसा लगता है कि लग रहा है कि कोयल हमें कुछ संदेशा देना चाहती है, इसलिए पूछ रही है कि तुम क्या मेरे लिए किसी का संदेशा लेकर आई हो। हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। कह रहा ना, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। कवि कह रहा है कि यहाँ की दीवारें भयानक, काली और ऊंची हैं। यहाँ हमको कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। यहाँ पर चोर डाकू ही रह रहे हैं हमारे साथ। यहाँ खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देते हैं, जीने को देते नहीं भरपेट खाना, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। यहाँ पर हमें पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है, मैं तड़प कर रह जा रहा हूँ, मेरा मन और शरीर तड़प कर रह जा रहा है। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा जीवन यहाँ नरक के समान हो गया है। वे अंग्रेज सिपाही हमें मरने भी नहीं देते और ठीक से जीने भी नहीं देते। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कवि कहते हैं कि हम तड़प तड़प कर यहाँ मर रहे हैं। जेल में कर्मचारी हमें मरने भी नहीं दे रहे हैं और हम पर बहुत कड़ा पहरा है, बहुत निगरानी रखी जा रही है। इसे शासन कहें या घोर अन्याय, इसे हम अंग्रेजी शासन कहें या अन्याय कहें। हमारी निगरानी के लिए सिपाहियों को इधर उधर चारों तरफ बैठा रखा है। कवि प्रश्न करता है कि यह अंग्रेजों का अंधकार में शासन है या वास्तव में गहरी काली अंधियारी रात है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। प्रश्न पूछ रहा है कवि कि यह अंग्रेजों का अंधकार में शासन है या वास्तव में काली घनेरी रात है। हिम कर निराश कर चला गया रात भी काली, मतलब हिमकर मतलब चंद्रमा भी। चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला गया है। कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। हे सखी, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है। क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है। कवि कहता है कि तुम हमें इस कालिमामय वातावरण में क्यों जगा रही हो। क्या तुम किसी का संदेशा मेरे लिए लेकर के आई हो।